सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया है। आज शाम आप और कांग्रेस की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान संभव है। हालांकि पंजाब को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बना है, तो पंजाब में संभवतः दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो चुका है, सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है और आज शाम इन दोनों दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो सोर्सेस के मार्फत आ रही है, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में गठबंधन तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन का औपचारिक ऐलान संभव है। सोर्सेस के मार्फत ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इसकी सुगबुगाहट पिछले 2-3 दिनों से ही सुनाई दे रही है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर सोर्सेस की माने तो गठबंधन पर फॉर्मूला तय हो चुका है। हालांकि ये फॉर्मूला किस तरीके का है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आज संभवतः देर शाम तक दोनों पार्टियों के बीच एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बलराम, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है, क्या फॉर्मूला होगा और क्या ये मान के चले कि आज शाम औपचारिक ऐलान दोनों दलों के बीच हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन का दोनों अभिन्न अंग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और दोनों दलों ने दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान दोनों दल मिलकर के करेंगे। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर सहमति बनी है, गुजरात में 24-2 के फार्मूले पर सहमति बनी है, गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा चंडीगढ़ की सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी फ़िलहाल एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये फैसला हुआ है। लेकिन जब मीडिया के सामने ये दोनों दल आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही दोनों दल 2024 के चुनाव में चुनाव मैदान में जाएंगे। हालांकि गठबंधन को लेकर के पंजाब को अलग रखा गया है, क्योंकि पंजाब में पहले ही आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हम वहां पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में अपना प्रत्याशी घोषित करने की बात कही थी, तो वहां पर अब आम आदमी पार्टी पीछे हटी है और जो चंडीगढ़ की सीट है उसे
उसने कांग्रेस को दी है। और जिस तरीके से दिल्ली में बातचीत चल रही थी कि 6-1 पर हम सहमति बनाएंगे कि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर कांग्रेस को ऑफर दिया था, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो अलग हैं। जो पहले फार्मूले पर बात हो रही थी 4-3 पर, उसी पर सहमति बनी है और दिल्ली के अंदर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भरूच की सीट से अपने विधायक चैतर को प्रत्याशी घोषित किया है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही जो भावनगर की सीट है उस पर भी आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन जो गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था साउथ गोवा से, वो अब सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ रही है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। हालांकि हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है और वहां से वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी वो कौन सी सीट है ये ऐलान नहीं हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक दोनों दल मीडिया के सामने आकर के इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि गठबंधन के तहत 4 राज्यों में ये दोनों दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किन किन सीटों पर कौन कौन सा दल चुनाव लड़ेगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, तो उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि जो दल इस केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में है वो एक साथ आए और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े ताकि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल सके। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है और कुछ ही घंटों बाद ऐलान हो जाएगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।